करना है कि स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसको ना ओवरव्यू कर लेते हैं जी। एथिकल ड्यूटीज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। डेफिनेटली किसी भी फील्ड को आपने ज्वाइन करना है ना, तो एथिकल ड्यूटीज या प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ती है। और हर फील्ड में, ये अमेजोन की फील्ड की मैं बात नहीं कर रही, आप टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड को आपने ज्वाइन किया हुआ ना, तो कुछ एथिक्स होते हैं हर फील्ड के। सो सेम लाइक दैट, अमेजोन के भी कुछ एथिक्स हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करने के। आप रिमोटली काम कर रहे हैं तो कुछ एथिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो इट्स मीन आप अपने साथ साथ बाकी तमाम तमाम जो वर्क वीए हैं ना, उनके कैरियर को आप डिस्ट्रॉय करेंगे डेफिनेटली। और पाकिस्तानी तो वैसे ही, मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही, एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, पाकिस्तानी अवाम जो है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है कि यानी कि मार्केट घिराने में रहते हैं और इस तरह मतलब जो कुछ एथिक्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। सो दैट्स वाई इनकी वजह से ना ये गोरे क्लाइंट क्यों नहीं पाकिस्तानियों को इतने मिलते। सो इसीलिए कि वो कुछ एथिक्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। सो दैट्स वाई वो डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं करते। गोरा क्लाइंट पाकिस्तानी अवाम पे बड़े कम ट्रस्ट करते हैं वो, क्योंकि है वो नॉन मुस्लिम, लेकिन वो मतलब कि उनकी एक यूनिक चीज़ है कि सम टाइम हम डिस्कस कर रहे होते हैं टीम मेंबर कि अगर लेट्स सी वो कलमा पढ़ लेना, वो पक्के जनती हैं, वो जितने रूल्स रेगुलेशन के पक्के होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में कहाँ ये चीज़। बट एज सच मैं इसको बताती हूँ कि आपने वीए के तौर पर क्या एथिक्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। डेफिनेटली आप खुद भी प्रिवेंट रहेंगे एंड एज वेल क्लाइंट को भी रखेंगे, और साथ डेफिनेटली आप मार्केट को भी सेफ रखेंगे। as a VA should be as a VA, it should be your almost responsibility to respect the occupation and make other also respect it. Definitely give and take है, आप किसी को रिस्पेक्ट दें और आपको मिलेगी। सेम लाइक दैट आपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है। ऑल बिजनेस activity must be within the high standard of ethical codes. It is the responsibility of VA to resolve the quandaries in professional and ethical way. फॉलो दीज पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। देख लेते हैं कौन से हैं। क्लाइंट रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। एवरी क्लाइंट डिमांड इट टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपने कैसे उनको सेटिस्फाई करना है ये आपको खुद आइडिया होगा। यानी कि लेट्स सपोज कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट इन कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि क्लाइंट के साथ ना हमने एनडीए एग्रीमेंट किया होता है। अब एनडीए एग्रीमेंट में हमने उनसे बात की होती है, क्लाइंट ने हमसे ये एग्रीमेंट लिया हुआ होता है एनडीए एग्रीमेंट में कि आपने यानी मेरे अकाउंट की प्राइवेसी रखनी है, किसी को शो नहीं करनी। ठीक है, हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया होता है कि भाई आपके क्लाइंट की आपके अकाउंट की जो भी प्राइवेसी होगी हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। इवन तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस भी नहीं करके दिखाते। क्यों? क्योंकि उसके बिहाइंड रीज़न ये होती है कि हमने एंटी एग्रीमेंट जब कर लिया है, और कुछ क्लाइंट है नहीं करते, लेकिन कुछ क्लाइंट है जो, और मेजोरिटी क्लाइंट बल्कि करते हैं, एंटी एग्रीमेंट करते हैं कि आपने मेरे अकाउंट की हेल्थ होगी या मेरे अकाउंट को किसी को असेस नहीं देनी, तो वो नहीं दी जाती। इवन दो अगर हम अपनी बात करें तो नो डाउट कि हम प्रैक्टिकल वे से भी हम बाकी सोर्सेज के थ्रू प्रैक्टिस करवा लेते हैं, लेकिन एनडी एग्रीमेंट की वजह से हम क्लाइंट के अकाउंट की विजिबिलिटी शो नहीं करते। बताने का मकसद ये है कि आपने भी एनडी एग्रीमेंट किया होना क्लाइंट ने, और आपने यानी कि उनके अकाउंट की प्राइवेसी रखनी है, ऑनेस्टली काम करना है। प्राइवेसी एंड सिक्रेसी शुड बी द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वीए। इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हैव अ कॉम्पिटेंसी एंड गुड नॉलेज ऑफ एथिक्स एंड प्रैक्टिस विद इन द लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्टीज आर स्किल्स। ठीक है, ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है किसी भी फील्ड में आप चली जाएँ। देखें, लेट्स सपोज कि इसके बारे में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने ऑनेस्टी नहीं ना दिखाई, तो इट्स मीन कि आपने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर ऑनेस्टी नहीं ना दिखाई तो इट्स मीन कि वो टोटली हराम होता है। बाकी ये देखें, ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। अगर नेक नियति हो ना, तो अल्लाह पाक ऐसी ऐसी बरकतें, और पता ही नहीं चलता कि कैसे बरकतें डालते हैं अल्लाह पाक आपके काम में, कैसे डालेंगे। तो ऑनेस्टी इस तरह से कि देखें, मिसाल के तौर पर ये कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम आ रही हूँ। ओके, इस तरह से एक देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने क्लाइंट के लिए कहा है जी 4 घंटे, एज यूजुअल 4 घंटे हमने क्लाइंट के वर्क को देने होते हैं। अभी क्लाइंट के एक वर्क को आपने 4 घंटे देने हैं ना, तो 4 घंटे ऑनेस्टी से दें, ठीक है। मतलब आप ये हो कि बॉयज़ जैसे एज यूजुअल करते हैं, यानी कि इस तरह कर लिया कि 2 घंटे काम कर लिया, 2 घंटे बाहर फिर लिया और आके कह दिया जी 4 घंटे में बैठा रहा, मैंने काम किया, वर्किंग की है, और ये वर्किंग 2 घंटे की बढ़ा के बता दी 4 घंटे की है। ऐसे नहीं होता। मुझे प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट थे और वो उन्होंने एज अ वीए किसी को हायर किया हुआ था, खुद काम सीख रहे थे, तंग आके कि उनका वीए उनको तंग किस किस तरह कर रहा था कि वो पेमेंट लिए जा रहा था पर मंथ, यानी कि 5 मंथ उनको काम को हो गए हुए थे, तब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। वो स्टूडेंट ने, नाम नहीं मैं ले रही उनका, बैच ये बैच हमारा न्यू है, बट वो प्रीवियस बैच की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मतलब 5 मंथ वो काम, मतलब पूरे ओवरऑल वो यानी कि 5 मंथ उनके साथ चले हैं, लेकिन वो पर मंथ सैलरी ले रहे हैं। अभी क्लाइंट भी तो न्यू होता है ना, उसको नहीं आइडिया इतना होता, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपको एक्सपर्ट ही उसने इसलिए किया, आपने काम सीखा है। तो वो मतलब कह रहे थे कि मैम मैं 5 मंथ हो गया उनको पे भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कोई आउटपुट नहीं है। मैंने कहा अभी 5 मंथ गुजार के आप पूछ रहे हैं, ये क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं नहीं, अगर आपको फाइंड आउट हुई थी तो कोई और एक्सपर्ट आपको मिल गया होगा, मिल जाता, तो आप देखते तो सही कि आप 5 मंथ उसको दे रहे हैं सैलरी और आपको आइडिया नहीं है वो काम नहीं कर रहा। तो देखिए ऐसे नहीं होता। क्लाइंट के साथ अगर आप इस तरह से कर रहे हैं और ये आप जो अर्निंग कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये आपने हराम खाया, आप काम कर नहीं रहे और आप मतलब उसको शो कर रहे हैं, तो ये गलत बात होती है। बाकी ये डेफिनेटली इन चीज़ों को, एथिक्स को हमें फॉलो करना होता है। अगर आपने 4 घंटे का, ऑनेस्टी के साथ चलें, और ऑनेस्टी के साथ आप, और ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि डेफिनेटली एक दफ़ा क्लाइंट का इंटरेस्ट आप बहाल कर लेते हैं ना, रिटेन कर लेते हैं, तो वही क्लाइंट आपको 4 और लोगों में डिस्कस करेगा कि ये पर्सन है, आप इनसे रब्ता करें, ये बड़े ऑनेस्ट वे से काम कर रहे हैं। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, एक टाइम पे जब मैं अभी तो मैं टीम मेंबर के साथ काम कर रही हूँ, एक टाइम पे जब मैं काम इंडिविजुअल वे से कर रही थी, तो मैं जिन क्लाइंट्स के लिए वर्किंग कर रही थी ना, उन्होंने अपने फ्रेंड को रेफर किया, और उनके फ्रेंड अभी भी हमारे एज अ टीम बिल्डिंग हम उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह लिंक से लिंक बढ़ता है, आपकी ऑनेस्टी जो है ना आपको किसी और पॉइंट पे ले जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। Interest of client as a VA, it's your duty to place client interest and benefit at your supreme priority. सबसे पहली प्रायोरिटी आपके लिए क्या है? क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत मैटर करती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट वाइल प्रैक्टिसिंग बिजनेस शुड नॉट बी वायलेटेड इन एनी वे। यानी कि डेफिनेटली आपको क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो मैटर करती है। आपको सबसे पहले उसको यानी कि सेटिस्फाई करना होगा काम से, ठीक है। और बाय फॉलोइंग दीज एथिकल कोड्स you will not only maintain your long term business practices with clients but also it help you to fulfill long term goals। मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी ना कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन से आपको कैसे काम मिलेगा, वो डेफिनेटली और लोगों पे रेफर करेगा आपको। और इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म गोल होता है। इवन दो जब एक क्लाइंट अगर होलसेल पे डाइव किया है ना, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट लेवल की तरफ जाएगा, तो वो जितनी भी लॉन्चेस आगे करेगा वो आपको ही साथ रखेगा। तो ये इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस, ठीक है। और साथ वो आपको रेफर करेगा, आपका नाम बनेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये एथिकल कुछ मॉरल वैल्यूज़ थी, इनको फॉलो करना होता है आपको, ये मैंने आपको बताया। ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। अगेन मैं लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर तो न्यू लिंक हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो क्लास ज्वाइन करनी है। और ये जस्ट हमारा आज का बेसिक लेक्चर है। आगे भी हमारे दो से 3 स्लाइड्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बाकी एक रिकॉर्डिंग सेव होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप न्यू है मैं इसलिए बता रही हूँ। रिकॉर्डिंग थोड़ी सेव होते ना, ये जूम की रिकॉर्डिंग सेव होते 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। पेशेंस दिखाया करें, मुझे इनबॉक्स में मैसेज ना आए मैम लिंक और ये वो, ठीक है। और ग्रुप में लिंक ग्रुप में ही शेयर किया जाता है, इंडिविजुअल में शेयर नहीं करती। बाकी ये है कि आपका नेक्स्ट ऑफिशियल ग्रुप के बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगी लास्ट पे, ठीक है। तो ये दोबारा आपने क्लास ज्वाइन करनी।